नमस्कार प्यारे दोस्तों। क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ए अभाज्य संख्या है, माना ए कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। बी को मैं मान लूँ कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर बी को मैं स्क्वायर मान लूँ, अगर बी ए बी को इस डिवाइड कर रहा है, यानी बी को विभाजित कर रहा है, ए बी को विभाजित कर रहा है, तो बी को भी ए विभाजित करेगा। इसी चीज़ को हम आगे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो √5 एक परिमेय अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, तो मान लेंगे ए परिमेय है। माना √5 एक परिमेय है। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत है। दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय है, हम इसका जस्ट उल्टा विपरीत मान के चल रहे हैं, परिमेय है। परिमेय संख्याओं को हमको पता है कि a/b के रूप में लिख सकते हैं। तब हम √5 को हम लिख सकते हैं, √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b दोनों क्या हैं? सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। a तथा b दोनों सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। अब सह-अभाज्य क्या होते हैं? सह-अभाज्य पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें। जैसे मान लीजिए इधर रफ कर लें, इधर साइड में, जैसे 4/12 है। 4 एक कम 4, 4 तेई 12। ये देखो 4 से 1 कट रही, तब नहीं थी, लेकिन अब इसको 1/3 ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट रही, या तो 1 को 1 ही डिवाइड करेगा, या 3 को 3 से, या तो इसका केवल एक गुणनखंड 1 है। 1 3 के पहाड़े में भी आता है, 1 1 के पहाड़े में भी आता है। ऐसी संख्याएं सह-अभाज्य पूर्णांक होती जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। अब √5 बराबर a/b लिख लिए हैं, जो दो सह-अभाज्य हैं। अब √5 का वर्ग हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब ये देखो √5 है, √5 बराबर a/b तो दिया ही है, इस पार भी वर्ग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब हमको पता है √5 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। 5 बराबर a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 लिख के इसका त्रियक गुणा करेंगे, तो 5 b का गुणा स्क्वायर से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब ये 5 b के साथ गुणा कर रहा है, उस पर जाएगा a के साथ भाग कर देगा, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
बटे का 5। अब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगी। यहाँ जैसे ए बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसके स्क्वायर को, तो ए बी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 ए को भी विभाजित करेगा। पाँच बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 5 इधर आया तो हो गया ए स्क्वायर। अब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। तब 5 ए का एक गुणनखंड होगा। 5 तब 5 ए का एक गुणनखंड होगा। तब हम ए की बराबर ले, इधर देख लीजिए, जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसको अगर 5 विभाजित कर रहा है तो हम 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा का 5 बटे 5। 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5 एक 5 का गुणनखंड है। पीछे जो बच गया उसको हम कुछ भी मान ले, इसको हम मान ले यहाँ पे 5 गुणा 5, 5 को m मान ले तो m हो जाएगा, यानी 5 m हो गया, एक गुणनखंड होगा। तब 5 a का एक गुणनखंड होगा, तब a बराबर 5 m लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 मान लें और यहाँ इसको स्टेटमेंट 1 कथन ए मान लें। कथन ए, स्टेटमेंट ए कथन। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 इतना है, तो यहाँ पे 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर बराबर ए का मान है 5m, तो हम यहाँ पे 5m रखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद में 5 बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर m हो जाएगा। अब 5 इस पार गुणा कर रहा है, उस पार भाग करेगा, तो सीधा एक स्टेप काट के लिख रहे हैं 5 से 5 जाएगा 25 m स्क्वायर। अब m स्क्वायर के साथ 5 गुणा कर रहा है, उस पार भाग करेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान 5 लिख सकते हैं। इसके साथ भाग कर देगा तो हम इस स्टेप को इस टाइप इधर कर दिए। अब 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है तो बी का भी गुणनखंड होगा। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, तब 5 बी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा
तब 5 b का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, एक कथन हो गया, कथन हो गया बी, इसको कथन बी मान ले। अब कथन एक कह रहा है 5 ए का भी गुणनखंड है और 5 बी का भी गुणनखंड है, अतः दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हैं। तुम यहाँ लिख सकते हैं कथन ए व बी से स्पष्ट है, कथन ए तथा कथन बी, कथन बी से स्पष्ट है कि 5 ए तथा बी दोनों का गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है, खंड है, गुणनखंड है, अतः दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या होगी? √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले फिर इसका जस्ट उल्टा अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत है। अब जब ये परिमेय है तो परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तीन + √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b क्या है? a तथा b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं। अब हम करेंगे इनको पश्चांतर। 3 इधर प्लस में उस पार जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इस पार बचेगा 2√5 बराबर a/b मान है इस पार, 3 इस पार आएगा, माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 इस पार रूट के साथ गुणा कर रहा है, इस पार जाएगा तो भाग कर देगा। तो यहाँ पे √5 बराबर a/b है, इसके साथ भी 2 गुणा करेगा और गुणा कर रहा है, इस पार भाग करेगा और 3 इसके साथ भी
2 इसके साथ भी भाग कर देगा। तब यहाँ पे ए संख्या तो यहाँ पे एक भिन्न के रूप में आ गई। ए संख्या भिन्न के रूप में है तो ए परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हम सिद्ध कर चुके हैं, परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं या जानते हैं? सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ए अपरिमेय है तब ए भी अपरिमेय होगी। तब दी गई संख्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तब हमारा मानना गलत होगा कि तब हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।